आज की कहानी है एक ऐसे बाप की जिसने पूरी जिंदगी अपनी बेटी के लिए न जाने क्या क्या किया, लेकिन उस बेटी ने बाप की मौत तक पर कोई आंसू नहीं बहाए। तो अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहां मिश्रा जी की एक बेटी थी जिसका नाम था सुनीता। मिश्रा जी सुनीता को बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी बातें सर आंखों पर रखकर मानते थे। लेकिन एक दिन सुनीता लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और पापा से कहने लगी, पापा मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पिता मिश्रा जी बहुत गुस्से में थे, पर वो बहुत सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने बस अपनी बेटी से इतना ही कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, पापा प्लीज़ अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें कुछ दिन रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। लेकिन उसके पापा ने एक ना सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। शादी के कुछ सालों के बाद सुनीता को उसका पति धोखा देकर भाग गया। सुनीता के साथ 2 बच्चे भी छोड़ गया, जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का था। अब वो खुद का एक रेस्टोरेंट चलाने लगी थी, जिससे उसके जीवन की ज़रूरतें पूरी हो रही थी। कुछ दिनों बाद सुनीता के पापा भी नहीं रहे, तो सुनीता ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था और दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया, इसलिए मैं उनकी अंतिम यात्रा में भी नहीं जाऊंगी। लेकिन उसके ताऊ जी ने उसे फ़ोन करके कहा, सुनीता बेटा आ जाओ, जाने वाला तो चला गया, अब उनसे दुश्मनी कैसी। जिस पर सुनीता ने पहले तो काफ़ी सोचा, फिर बोला चलो हो आती हूँ, देखूँ तो जिसने मुझे ठुकराया वो मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। इसके बाद जब सुनीता अपने पापा के घर गई तो सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुनीता को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। वो तो बस अपने ताऊ जी के कहने पर आई थी। अब सुनीता के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे, पर सुनीता दूर खड़ी थी। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गए। आज सुनीता के पापा की 13वीं थी, इसलिए सुनीता के पास उसके ताऊ जी आए और एक खत देते हुए उन्होंने सुनीता से कहा कि तुम्हारे पापा ने ये खत तुम्हारे लिए दिया था, हो सके तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। सुनीता ने वो खत निकाला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था। तुम्हें मैं कैसे बताऊँ। याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी, तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब तुम कितना रोती थी, डरती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठकर रोती थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी, तब मैं भी सारा समय स्कूल की खिड़कियों पर खड़ा रहता था, और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था? मैं उस खाने को फेंक कर तुम्हारे लिए दूसरा खाना बनाता था ताकि तुम भूखी ना रहो। याद है तुम्हें जब तुम्हें बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता रहता था, पर तुम्हें हंसाता था ताकि तुम ना रो। पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा में तुम रात भर पढ़ती थी और मैं तुम्हें बार बार चाय बनाकर देता था। याद है तुम्हारा वह रातों को देर से आना, कभी कभी अपने दोस्तों के साथ घूमना। इन सब बातों पर मैंने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि जीवन में ये सब थोड़ा बहुत होता है। परंतु जिस दिन तुम एक ऐसे लड़के से शादी कर आई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने ना जाने पैसों के लिए कितनी लड़कियों को ठुकराया और धोखा दिया, पर तुम उस समय प्रेम में अंधी थी। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधा शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे कि मैं तुम्हें डोली में बैठाऊँ, तुम्हारी धूमधाम से शादी करूँ। आसपास के लोग बोले भी कि मिश्रा जी आपने तो अपनी बच्ची को नाजों से पाला है, लेकिन तुमने तो मेरे सारे ख्वाब ही तोड़ दिए। खैर इन बातों का अब कोई मतलब नहीं। मैंने तो तुम्हारे लिए ये खत इसलिए छोड़ा है कि मैं तुम्हें कुछ बात कह सकूं। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और तुम्हारी शादी के लिए जो गहने खरीदे थे वो सब रखे हैं। 3-4 घर और कुछ ज़मीनें हैं। मैंने सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिए हैं। कुछ पैसे बैंक में हैं जो तुम बैंक जाकर निकाल लेना। और आखिर मैं बस इतना ही कहूँगा मेरी गुड़िया, तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था। वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की, ताकि तुम्हें दूसरी माँ से कोई दिक्कत ना हो। अंत में बस इतना ही कहूँगा मेरी गुड़िया,
जिस दिन तुम उस शादी के जोड़े में घर आई थी ना, तब तुम्हारा बाप पहली बार टूटा था। मैं तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी उतना नहीं रोया जितना उस समय रोया था। उस दिन से मैं हर दिन रोया, इसलिए नहीं कि समाज रिश्तेदार क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए जो मेरी नन्ही गुड़िया है, जो अपने पापा से इतना प्यार करती है, उसने अपनी शादी का इतना बड़ा फैसला लिया, पर अपने पापा को एक बार बताना भी सही नहीं समझा। गुड़िया, अब तुम भी माँ हो। बच्चों का दर्द, खुशी सब क्या होती है, वो जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है, तुम अब महसूस कर सकती हो। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा तुम्हें कभी भी ये दर्द ना देखना पड़े। एक खराब पिता ही समझकर मुझे माफ़ कर देना मेरी गुड़िया। तुम्हारे पापा अच्छे नहीं थे जो तुम्हें इतना बड़ा दर्द दिया। अब खत यहीं समाप्त करता हूँ, हो सके तो माफ़ कर देना। और खत के साथ एक ड्राइंग भी लगी थी जो खुद कभी सुनीता ने बचपन में बनाई थी, और उसमें लिखा था, आई लव यू मेरे पापा। सुनीता वो देखकर रो रही थी। इतने में उसके ताऊ जी आ गए, जिन्हें सुनीता ने रोते रोते सब बताया। पर एक बात उसने ताऊ जी से भी नहीं बताई। उसके ताऊ जी ने कहा, सुनीता, तुम्हें रेस्टोरेंट खोलने और घर खरीदने के लिए पैसे मैंने नहीं दिए थे, वो पैसे तुम्हारे पिताजी ने मुझसे दिलवाए थे। क्योंकि औलाद चाहे कितनी बुरी क्यों ना हो, माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दे, लेकिन माँ बाप मरने के बाद भी बच्चों को दुआ देते हैं। तो दोस्तों, लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, पर अगर इसमें आप अपने माता पिता को शामिल कर लें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पत्थर से पानी निकल आता है, वो तो माँ बाप हैं, कब तक नहीं मानेंगे। दोस्तों, हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा करे। उनका ये सपना मत रहने दो। अपने माता पिता का आदर करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।